हेलो गाइस, मेरा नाम संदीप मिश्रा और आप सभी का मैथ्स लाइट में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 मैथ्स चैप्टर इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 का सॉल्यूशन हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। Mohan deposited rupees 2000 in his bank account and withdraws rupees 1642 from it the next day. मोहन बैंक अकाउंट में 2000 रुपीज़ डिपॉजिट करता है, जमा करता है, और नेक्स्ट डे यानी अगले दिन 1642 रुपीज़ उसमें से विड्रॉ कर लेता है, अर्थात निकाल लेता है। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। यदि विड्रॉल अमाउंट को नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जाए, अर्थात माइनस साइन लगा करके रिप्रेजेंट किया जाए, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। तब आप डिपॉजिटेड अमाउंट को, डिपॉजिटेड अमाउंट अर्थात जो रकम जमा की गई है, उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, डिपॉजिटेड अमाउंट हेयर लिख लेते हैं पहले। डिपॉजिटेड अमाउंट इक्वल्स टू रुपीज 2000। अमाउंट विड्रॉल इक्वल्स टू रुपीज 1642। यानी मोहन ने जो अमाउंट डिपॉजिट की 2000, अमाउंट विड्रॉल 1642। आगे क्या कहते हैं, इफ विड्रॉल अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, यानी जो अमाउंट विड्रॉल की गई है उसे नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जाता है, अर्थात उसके आगे माइनस साइन लगा दिया जाता है। ये नेगेटिव इंटीजर से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। तब आप डिपॉजिटेड अमाउंट यानी 2000 को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, क्योंकि अमाउंट विड्रॉल नेगेटिव साइन से यानी नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट की गई है, तो अमाउंट डिपॉजिटेड को हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, अर्थात प्लस साइन लगा करके। तो इसका आंसर हो जाएगा बाई पॉजिटिव इंटीजर, या आप ऐसे लिख सकते हैं, वी शैल रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड by पॉजिटिव इंटीजर। तो एक आंसर तो आपका ये हो गया। अब आगे क्या कहते हैं क्वेश्चन में, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, यानी विड्रॉल करने के बाद, अमाउंट को निकाल लेने के बाद उसके अकाउंट में कितना पैसा शेष रहा, बैलेंस कितना रहा, ये हमें बताना है। तो इसके लिए आप समझ सकते हैं, अगर आपने अपने अकाउंट में आप 100 रुपीज़ डिपॉजिट करते हैं और अगले दिन नेक्स्ट डे आप उसमें से 50 रुपीज़ विड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तब आपके अकाउंट में कितना पैसा शेष रहा, 100 माइनस 50 इक्वल टू 50 रुपीज़ ही शेष रहा, कि आपने 50 रुपीज़ तो उसमें से पहले ही निकाल लिए। ठीक इसी प्रकार
यहाँ पर भी जो अमाउंट डिपॉजिट की गई है उसमें से अगर हम अमाउंट विड्रॉल को सब्ट्रैक्ट कर दें तो बैलेंस आ जाएगा। बट यहाँ कहा गया है कि जो अमाउंट विड्रॉल है उसे हमने नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया है, यानी माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया है, तब हम इसे अब माइनस नहीं करेंगे। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया कि आप 4 कदम आगे बढ़ते हैं। मान लिया आपने ए से बी पर पहुंचे, आप 4 स्टेप लेकर के कहां पहुंच गए, आप बी पर। अब इसके बाद आप बी से ए की ओर वापस आए, 2 स्टेप आप वापस आ गए, ठीक है। तो ए से बी की ओर जो आप स्टेप गए उसे तो हम +4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर इंटीजर में रिप्रेजेंट करें +4। लेकिन चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में जब हम चलेंगे, नंबर लाइन पे भी आपने देखा है कि राइट साइड में जब मूव करते हैं 0 से, तो राइट साइड में मूव करते हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं, और जब लेफ्ट में मूव करते हैं तब नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। ठीक इसी प्रकार जब बी से ए की ओर यानी अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो ये कितने स्टेप चले, यहां से यहां आ गए हम सी पर, कितने स्टेप लेकर के, -2। तो अब इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, -2। अब इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि हम जो टोटल यानी ए और सी यानी जहां से चले थे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तब हम क्या करेंगे, हम टोटल डिस्टेंस जितना चले, कितना चले, +4, और फिर मूव करे पीछे को, ये भी तो हम चले ही है ना, स्टेप चले हैं भाई, अपोजिट डायरेक्शन में चले लेकिन चले तो हम स्टेप ही हैं, तो इसे भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी +-2। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो जाएगा प्लस, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे +-2, कितना आ गया, 2। तो ये जो डिस्टेंस आ गई, कितनी आ गई, 2 आ गई, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की। मेरा ये समझाने का उद्देश्य ये है कि यहाँ पर हम कुछ स्टेप आगे बढ़े और कुछ स्टेप पीछे बढ़े, दोनों ही डायरेक्शन में हमने स्टेप्स फॉलो किए। आगे बढ़ने वालों को हमने प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया, पीछे वालों को माइनस साइन से रिप्रेजेंट करा। तो अब बैलेंस कितना रहा, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, तो उसके लिए हम दोनों को ऐड कर दिया। ठीक यहां पर भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमने 2 बार डिपॉजिट किया, यानी एक बार तो हमने डिपॉजिट किए +2000 डिपॉजिट किए, दूसरी बार में भी हम मान सकते हैं कि हमने डिपॉजिट ही किया है लेकिन नेगेटिव, यानी -1642 डिपॉजिट किया। नेगेटिव डिपॉजिट करने का मतलब क्या हुआ कि हमने उसमें से विड्रॉल किया, ठीक है। तो अब बैलेंस कितना होगा, नाउ बैलेंस चूंकि हमने 2 बार डिपॉजिट किया तो टोटल कितना डिपॉजिट किया उसे हम ऐड कर लेते हैं। पहले हमने 2000 डिपॉजिट किया, दूसरी बार में जो डिपॉजिट किया वो हमने किया -1642 माइनस में डिपॉजिट किया। माइनस में डिपॉजिट करने का मतलब क्या है कि हमने उसमें से विड्रॉल किया है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, कितना हो गया ये 2000। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो प्लस और माइनस की जब मल्टीप्लाई होगी तब यहाँ क्या हो जाएगा, +-1642। और अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 10, फिर यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 9 ले जाएगा और यहाँ 10, अगेन कैरी करेंगे, यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ रह गया कितना 9। तो 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया 8, यहाँ कितना रह गया था 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 5, अगेन 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 3, तो बैलेंस कितना बचा 358। लेकिन ये क्या है, अमाउंट है, और अमाउंट की यूनिट क्या होती है, रुपीस। तब हम यहाँ पे उसकी यूनिट लिखेंगे और यूनिट लिखना मस्ट होता है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है।
रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी। यहाँ डायग्राम देकर भी दिखाया गया है, बताया गया है कि रीता पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ 20 किलोमीटर जाती है और पॉइंट बी ए के किधर है, ईस्ट में है। फ्रॉम बी, आगे कहते हैं फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। फिर बी से वो पीछे की ओर चलती है, यानी वेस्ट की ओर चलती है, और वेस्ट ईस्ट के अपोजिट होगा, यानी पीछे की ओर चलती है। कितना, 30 किलोमीटर along the same road. If the distance towards east is represented by a positive integer, यदि ईस्ट की ओर जो डिफरेंस है उसे पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जाए, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स वेस्ट, तब आप वेस्ट की ओर ट्रेवल्ड डिस्टेंस को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट, वाई विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, और किस इंटीजर से आप उसकी फाइनल पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ए से उसकी फाइनल पोजीशन को किस इंटीजर से आप रिप्रेजेंट करेंगे। दो भागों में ये क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए। फिर से माना कि ये पॉइंट है आपका ए, और रीता पॉइंट ए से ये जो डायरेक्शन है ये रिप्रेजेंट करती है ईस्ट को, और इसके जो अपोजिट डायरेक्शन है इधर ये रिप्रेजेंट करती है किसको, वेस्ट को। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ जाती है। वो कितना जाती है, 20 किलोमीटर। मान लिया कि ये 20 किलोमीटर है, और यहाँ पे पहुंच जाती है कहाँ, बी पर। और ये जो डिस्टेंस है ए से बी तक की, ये कितनी है, 20 किलोमीटर, और इसे रिप्रेजेंट किया गया है प्लस साइन से, पॉजिटिव इंटीजर से, तो इसके आगे प्लस साइन आएंगे, प्लस 20 किलोमीटर। आगे फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की ओर जाती है, कितना, 30 किलोमीटर। ऑन द सेम वे, सेम रोड, वेस्ट की, यानी बी से फिर पीछे की ओर आती है, और मान लिया कि वो यहाँ आ जाती है। इस पॉइंट का हम नाम रख सकते हैं सी। मान लिया कहाँ आ गई, वो सी पर आ गई। और बी से सी तक की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 30 किलोमीटर। कितना आ गई ये चल के, बी से चल करके सी पर 30 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या है, इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स द ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स वेस्ट। यानी ईस्ट की ओर जाने वाली डिस्टेंस को अगर हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करें, तो वेस्ट की ओर जाने वाली डिस्टेंस को आप किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप लिख सकते, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय द नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसकी अपोजिट साइन यानी नेगेटिव इंटीजर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लिख सकते हैं वी शैल रिप्रेजेंट इट बाय नेगेटिव इंटीजर। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव इंटीजर से। अब देखिए यहाँ पे, तो ये तो हमने प्लस से रिप्रेजेंट करी, और ये किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, नेगेटिव से। क्यों, क्योंकि इसमें हम वापस लौट रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में क्या कहा है, वाई विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए से उसकी फाइनल पोजीशन को किस इंटीजर से आप रिप्रेजेंट करोगे। तो फाइनल पोजीशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लिखेंगे फाइनल डिस्टेंस या फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए
कितना होगा, पहले वो जाता है किधर 20 किलोमीटर बी पर, ए से बी पर पहुंचती है 20 किलोमीटर चलकर, और ये पॉजिटिव इंटीजर है +20। फिर वो वापस आती है, कितना चलती है -20। तो टोटल डिस्टेंस कितना मूव करी, यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में टोटल डिस्टेंस कितना उसने मूव किया, उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 20 प्लस -30, माइनस साइन इसलिए लिया है यहाँ पे क्योंकि ये वापस लौट रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में चलना है। नाउ अब सॉल्व करते हैं इसे, 20 ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस माइनस, यानी जब ब्रैकेट ओपन होगा तब इस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी, और हम जानते हैं कि माइनस प्लस क्या होता है माइनस। यह आया -30, सॉल्व किया कितना आया ये -10, यूनिट क्या दी हुई है यहाँ पर किलोमीटर, तब यहाँ भी यूनिट कितनी आएगी किलोमीटर। ये हो गई इसकी फाइनल पोजीशन। अब हम यहाँ लिख सकते हैं ये रीताज फाइनल पोजीशन भी 10 किलोमीटर, रीताज फाइनल पोजीशन भी 10 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम ए से 10 किलोमीटर वेस्ट में होगी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।